पहुंच जाता है तो वहां फेफड़ों का कैंसर फैलाता है। कोयले के जलने से निकलने वाली गैस, जैसे बहुत सी गैसें निकलती हैं, कोयला जलता है, 3,4 बेंजोपायरिन, ये त्वचा कैंसर। आगे आता है मस्टर्ड गैस, अभी बताया था मेथेन गैस को ही मस्टर्ड गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस ये फेफड़े का कैंसर बनाती है। इसी प्रकार से निकिल और क्रोमियम, तमाम प्रकार के ये तत्व होते हैं, ये भी हमारे शरीर में जब पहुंच जाते हैं, इनकी अधिकता होती है तो फेफड़े का कैंसर पैदा करते हैं। अब आता है डाई एथिल स्टीबेस्ट्रॉल, अर्थात यौन रोग अर्थात यौन कैंसर की संभावना बिनाइल बनाती हैं। और बिनाइल क्लोराइड जिसको कहते हैं बीसी, ये यकृत में हमारे कैंसर को पैदा करते हैं। और ये सभी बिनाइल क्लोराइड हो, चाहे स्टीबेस्ट्रॉल हो या डाईएथिल स्टीबेस्ट्रॉल हो, ये निकेल या क्रोमियम हो, ये सभी रासायनिक पदार्थ हैं और रासायनिक प्रभाव के कारण भी हमारे शरीर में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण समाप्त हो सकता है। अब आता है अनुवांशिक जेनेटिकल बैक्टीरिया। कुछ कोशिकाओं में ऐसे जीन होते हैं कि इनका स्विच ऑन से कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। अब एक बात बताएं, एक चीज आपको, ये चीज क्योंकि हम जो बोल रहे हैं कि ये चैप्टर के इससे पहले वाले चैप्टर में आएगी कि इसमें क्या कोशिका का जो हम गुण बता रहे हैं, स्विच ऑन ऑफ। कोशिका में अनुवांशिक सूचना क्षारों के क्रम में लिखी होती है, उनमें कुछ क्षारों का क्रम होता है, बाहर की परिस्थितियों को समझ करके, कहने का मतलब प्रोटीन अनुलेखन। कोशिका के अंदर कोई भी काम अगर होता है, कोशिका के अंदर कोई भी कार्य होता है, तो जीन में जो क्षारों के क्रम में सूचना लिखी हुई है और उस क्षारों के क्रम में लिखी हुई सूचना के अनुक्रम में ही एमिनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है और वो प्रोटीन अपना काम करती है। अब ये जीन काम कर रहा है, अब वो प्रोटीन पता चला कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, संस्पर्श संदमन के को कहना चाहिए, संस्पर्श संदमन को रोक रही है, कहने का मतलब कंट्रोल कर रही है। अब पता चला कि ये जो है अनुवांशिक पदार्थ होता है कि जैसे जेनेटिकल मटेरियल है हमारा, डीएनए, आरएनए या जीन है, उसमें ही ऐसा परिवर्तन हो जाए कि कोशिका के कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण समाप्त हो जाए और कोशिका अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगे, तो ये एक प्रकार से देखा जाए कि अनुवांशिक कारण है। और इस अनुवांशिक कारण में इसे स्विच ऑन ऑफ कहते हैं। हमेशा नहीं कोशिका अपना प्रोटीन बनाती है, जब आवश्यकता होती है तब बनाती है, और आवश्यकता को महसूस वो न कर पाए और तो इस प्रकार अर्थात उसका अपना मूल गुण समाप्त हो जाए, और यहाँ पर एक स्विच ऑन ऑफ कहते हैं। क्षारों का क्रम ही उसे किसी प्रोटीन को बनाने के लिए कहना चाहिए रेडी कर देता है, और यही क्षारों का क्रम उसे रोकता है। अगर वो ऑन और ऑफ होने का सिस्टम बिगड़ जाए, तो कहने का मतलब जो कंट्रोल करने वाला, स्विच ऑन करने वाला जो सिस्टम है का जीन है, वो अगर काम सही से न करे और ऑन ऑफ सही से न हो, तो भी तो इस प्रकार का यह लक्षण अनुवांशिक कारक है जो आपके कैंसर का कारण है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, आसान व्यवस्था कैंसरकारी जीन में बदल जाते हैं। कुछ ये कैंसरकारी जीन बदल, जिन्हें कोशिकीय ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहते हैं। इसका नाम रखा ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन ये एक प्रकार का ऑन्कोजीन जो होगा, इसका नाम ही रख लिया। ऑन्को माने होता है कैंसर, ऑन्कोजीन माने कैंसर वाला जीन, इसे आप प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन माने आज समय से, काफी समय से जो जीन चला आ रहा है उसके व्यवहार में बदल जाए, व्यवहार उसका बदल जाएगा, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब जीन ही के बदलाव के कारण ही कोशिका अपना मूल गुण जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जिसको कहते हैं, संस्पर्श संदमन जिसको कहते हैं, या किसी दूसरे के संपर्क में आने पर उसको जो ग्रोथ करती है, जो वो नियंत्रित गति से होती है, उसका गुण जब समाप्त हो जाए, नियंत्रित गति से ना हो, अनकंट्रोल होने लगे, तो पहले ही बताया था कि ट्यूमर बनता है। तो इस प्रकार से यह एक
आनुवंशिक व्यवस्था हुई, जेनेटिकल फैक्टर हो गया, आनुवंशिक कारक हो गया। कौन सा? आनुवंशिक कारक। हमने कारकों के बाद में बता रहे हैं आनुवंशिक कारक। ये लीजिए आनुवंशिक कारक, जेनेटिकल कारक हो गया। अब आ जाए, इस प्रकार से हम कैंसर के आनुवंशिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं। अब प्रश्न आता है कैंसर के लक्षण क्या है, क्या सिम्टम क्या देता है ये कैंसर? कैंसर के लक्षण और सिम्टम क्या हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कैंसर है? नंबर 1, कैंसर कोशिका में भिन्नन का गुण समाप्त हो जाता है, डिफरेंटिएशन। ये डिफरेंटिएशन का मतलब ये होता है कि सभी कोशिकाएं जो हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर की कोशिकाएं, यहाँ कोशिका विभाजन चल रहा है, लेकिन कोशिका बढ़ते बढ़ते अगर आगे हड्डी की कोशिका बननी है तो हड्डी की कोशिकाओं में बदल जाती है। दिस इज मतलब डिफरेंटिएशन। और ये गुण समाप्त हो जाए तो एक ही जैसी, एक ही प्रकार की कोशिकाएं बनने लगेंगी, तो इस प्रकार के गुण को हम क्या कहेंगे? तो और अपना मूल कार्य उनका जो है वो समाप्त हो जाए, बेसिक फंक्शन जो है, जो शरीर के लिए उपयोगी है, अब वो ना करें, तो समझ लो वो कोशिका अनकंट्रोल ग्रोथ हो। तो आप ये मान लीजिए कि उस प्रकार के उस स्थान की कोशिका में वहाँ कैंसर की बीमारी हो चुकी है। और इस प्रकार से तो पहला काम जो है कैंसर होने के का, कैंसर कोशिका के लक्षण, हम आपको लक्षण बता रहे हैं कैंसर कोशिका के। कैंसर कोशिका के लक्षण, लक्षण का मतलब होता है, पहला है कि डिफरेंटिएशन, ये डिफरेंटिएशन की कमी होती है। दूसरा है कैंसर का केंद्रक असामान्य, एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब दूसरे केंद्रक से तो कुछ न कुछ अंतर होगा ही। जब बाहर के पदार्थों के द्वारा उसमें बदलाव हो गया तो केंद्र के आकार भी बदलाव होगा। तो कैंसर के एबनॉर्मल केंद्रक होता है, एबनॉर्मल असामान्य, सामान्य कोशिकाओं की तरह नहीं होता, उसका मतलब असामान्य हो जाता है। तीसरी बात यह है कि ये एप्टोप्टोमिस अर्थात नियोजित कोशिका मृत्यु प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि कोशिका एक निश्चित अवधि के बाद अपना जीवन समाप्त करती है, जिसको हम कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है और दो कोशिका फिर आपस में कोशिका, पर एक निश्चित अवधि के बाद मूल कोशिका समाप्त भी होती है, अर्थात ये उसका जीवन चक्र कहलाता है, कोशिका में भी आता है। जिस प्रकार से आप में जीवन चक्र चलता है, जन्म, मृत्यु से लेकर के बीच के अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये आपके जीवन का जो चरण है। इसी प्रकार से जो कैंसर की कोशिका होती हैं, इनके अंदर ये कोशिका और एक निश्चित समय के बाद में कोशिका समाप्त भी होती हैं, तो ये स्वाभाविक नियोजित कोशिका मृत्यु प्रदर्शित नहीं करती हैं, ये कभी मरती नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से कोशिका विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। अब आ जाता है ये कोशिकाएं मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करती हैं। कहने का मतलब ये बता चुके हैं, मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि अभी हमने बात बताया है कि ये कोशिकाएं अपने मूल स्थान से बिखरने का गुण मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करती हैं। मेटास्टेसिस की अवस्था हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दी थी। कोशिका में एंजियोजेनेसिस, अब प्रश्न आता है एंजियोजेनेसिस क्या होता है? एंजियो, जैसे तुमने आपने सुना होगा कि एंजियोग्राफी, किसी को हार्ट की परेशानी होती है कि एंजियोग्राफी होती है, नसों के अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह कोई पदार्थ जम जाए जिससे नसें ब्लॉकेज हो जाएं और ब्लड आगे न जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को से नस का रुकावट कह लीजिए, और इस नस को खोलने की प्रक्रिया के लिए जो उपाय किए जाते हैं उस प्रक्रिया को हम एंजियोग्राफी कहते हैं। अब एंजियोजेनेसिस किसे कहते हैं? ये कोशिका जब बनती हैं तो बनते समय अपने लिए ब्लड को सप्लाई के लिए रक्त की केशिकाएं बना लेती हैं, बहुत तेजी से बनाने का इनके अंदर गुण होता है, और इस गुण को ये कहते हैं एंजियोजेनेसिस। और इन कोशिकाओं में एंजियोजेनेसिस का गुण बहुत अधिक होता है, और जिसके कारण ये कारण क्या होता है एंजियोजेनेसिस से क्या हुआ, और नई बहुत तेजी से बढ़ रही है कोशिकाएं, किसी स्थान पर शरीर के किसी भी स्थान पर किसी एक स्थान पर बढ़ रही है, और उन्होंने अपनी नसों की व्यवस्था कर ली और बहुत तेजी से अपना से उससे पोषक तत्व ले रही, तो आसपास की कोशिकाएं
भोजन के अभाव में, पोषक तत्वों की कमी के अभाव में मृत होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं और इस प्रकार से ये उन कोशिकाओं को समाप्त भी करने लगती हैं। और इन्हें अगर कैंसर की कोशिकाओं को अगर भोजन नहीं मिलता है तो ये क्या करती हैं कि जो हमारी सामान्य कोशिका हैं उनको भोजन बना करके ये प्राप्त करती हैं और इस प्रकार से ये कोशिकाएं जो है ग्रोथ करती हैं और एंजियोजेनेसिस करती हैं, अर्थात अपनी रक्त नलिकाएं अपने रक्त के लिए भोजन लाने के वाले और ले जाने के लिए खुद बहुत तेज़ी से बना लेती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं एंजियोजेनेसिस। यस, हाँ। अब कैंसर की बेटा, अब हम क्या बता रहे हैं आपको पहचान कैसे करेंगे। कैंसर की पहचान करने के लिए कोशिका का टेस्ट करते हैं। जैसे हमारे किसी कोशिका में कैंसर की कहीं पर भी शिकायत है तो वहाँ कोशिका उस गांठ के स्थान का छोटा सा पीस लिया और उसको जाकर के लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए दे दिया गया और उस लेबोरेटरी में परीक्षण के कारण को हम कहते हैं, उस लेबोरेटरी परीक्षण को कहते हैं साइटोलॉजिकल टेस्ट या कोशिकीय परीक्षण। तो कोशिकीय परीक्षण के द्वारा हम जान सकते हैं कि रोग है अथवा नहीं है। दूसरा है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब यह, बायोप्सी परीक्षण के द्वारा जैविक परीक्षण किया जाता है और इससे भी हम जान लेते हैं कि रोग है अथवा नहीं। अब आता है हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, मतलब लेबोरेटरी में जाकर के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है और ऊतकों की कार्य प्रणाली को समझ करके हम जान लेते हैं कि यह रोग किसी भी पेशेंट को है अथवा नहीं। अब आता है कि बायोप्सी टेस्ट क्या होता है। कोशिका का परीक्षण का एक प्रकार की ऐसी बायोप्सी है कि उस शरीर का वह भाग जहां कैंसर है, ऊतक का एक छोटा टुकड़ा निकाल लिया जाता है, फिर सूक्ष्मदर्शी में उसकी जांच की जाती है और इस जांच करने वाली जो पतली सी चिप्स बनाकर, जो पतली सी परत बनाकर जो चेक करते हैं, इसी को कहा गया है बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट रोग विज्ञान। आगे आता है बायोप्सी के बाद हमने तुम्हें बताया है जो कैंसर को पहचानने के हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। हिस्टोपैथोलॉजिकल, इसको लेबोरेटरी में ले जाकर के उसे चेक करना हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगला है रोग को पहचानने का कारण, हम जिससे रोग को जानेंगे कि इमेजिंग तकनीकी, जैसे एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा। जैसे सीटी स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। जैसे हम लोग ने कहना चाहिए कि स्कैन करते हैं कंप्यूटर से, किसी चीज को स्कैन करते हैं, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर स्कैन के द्वारा भी हम जान लेते हैं। एमआरआई के द्वारा भी हम जान लेते हैं, क्योंकि एमआरआई का नाम सुना होगा। इसका पूरा नाम है, एमआरआई का पूरा नाम जो है इसका हम आपको बताते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस। इसका हम 1 मिनट बेटा, मैग्नेटिक रिजोनेंस के नाम से जानते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये है नाम, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग के नाम से एमआरआई को जानते हैं। कि लोग जो हैं कि पूरे शरीर में इसकी रोग के परीक्षण के लिए एमआरआई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। और इस तकनीकी में क्या होता है कि एक भारी चुंबक के बीच में किसी व्यक्ति को भेजा जाता है और उस पर चुंबक के प्रभावों के कारण जो शरीर में होने वाले जो कोशिकाओं के बदलाव हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति में होते हैं, उनसे किन सामान्य व्यक्ति किस स्थान पर अलग बदलाव हो रहा है, उसको अध्ययन के द्वारा, जीव विज्ञानियों के द्वारा या चिकित्सकों के द्वारा रोग की जांच की जाती है। इसका नाम रखा है एमआरआई। रासायनिक परीक्षण के द्वारा या सीधी जांच के द्वारा, आणविक जीव विज्ञान के द्वारा और रुधिर जांच के द्वारा। ब्लड कैंसर तो रुधिर जांच के द्वारा ही पता लगेगा। तो इन सारी विधियों से, जैसे हम आपको बताएं रासायनिक परीक्षण, कुछ प्रकार के कैंसरों में, कुछ प्रकार के कैंसर विशिष्ट एंटीजनों के विरुद्ध एंटीबॉडी की पहचान जांच के आधार पर होती है। रक्त में एंजाइम एसिड फास्फेटेज एंजाइम होता है का स्तर, बढ़ा स्तर, मल में रक्त की सूक्ष्म मात्रा की पहचान,
कैंसरों के रूप में की जाती है। ये रासायनिक परीक्षण है। अब आ जाता है सीधी जांच, एंडोस्कोप के द्वारा सीधी जांच। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर के भाग जैसे श्वसन मार्ग, मूत्र मार्ग, जांच के कैंसर की पहचान की जाती है कोलोनोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी विधियों के द्वारा जांच की जाती है। इसको कहते हैं सीधी जांच। तो ये विधियां आणविक जीव विज्ञान, आणविक अगला आता है। अगला जांच करने का तरीका है कि आणविक जीव विज्ञान तकनीकी। आणविक जीव विज्ञान तकनीकी में क्या होता है कि आणविक जीव विज्ञान तकनीकी उन व्यक्तियों की जीनों की जांच पड़ताल की जाती है जिनमें वंशागत कैंसर होने का खतरा होता है। इन जीनों में जो व्यक्ति कुछ कैंसर को भेद बना देते हैं और इस प्रकार से यह हम रोग का लक्षण पता लगा लेते हैं। अब आ जाता है कि चिकित्सीय विकर्णी चिकित्सा। विकर्णों के द्वारा भी, जैसे तुमने कभी देखा होगा कि किरणों से सिकाई की जाती है कैंसर के रोगियों की, सुना होगा, तो देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना होगा। तो इस प्रकार से विकर्णी चिकित्सा के द्वारा भी हम कैंसर के पता लगाते हैं। अब हम छोटी सी बात बता रहे हैं, कैंसर का निदान, उपचार क्या करेंगे। शल्य क्रिया कर दो, चीर फाड़ करके उसको सेको निकाल के बाहर निकाल दो। जैसे अक्सर करके कैंसर रोगियों के किसी का पता चला, तम्बाकू खाने वाले का गाल से बहुत हिस्सा निकाल दिया, आसपास का मांस भी निकाल दिया और कैंसर को उसे खत्म कर दिया गया। दूसरी है रासायनिक क्रिया चिकित्सा के द्वारा, कीमोथेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है। तीसरा विकर्ण चिकित्सा, रेडिएशन, कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं जो कैंसर के ग्रोथ को कंट्रोल कर देती हैं, रोक देती हैं, रोकने की काम करती हैं। हर जगह तो नहीं करती हैं लेकिन जहाँ करती हैं वहाँ पर विकर्ण चिकित्सा द्वारा भी इलाज किया जाता है। रासायनिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। आगे प्रतिरक्षा चिकित्सा, जिसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या होता है, रोगों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज को तैयार किया जाता है जो कैंसर की जो उस जीन को प्रभावित कर रही है, जो कैंसर के अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, प्रतिरक्षा चिकित्सा कहते हैं, नॉन नैनो टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए सावधानी क्या रखना है कि सबसे बड़ी बात है, हम ये सारी चीज बता चुके। अब कैंसर हो ही ना तो प्रदूषण को कम करना चाहिए। प्रदूषण भी कैंसर का कारण हो सकता है। धूम्रपान मत करिए, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का सेवन ना करें, क्योंकि वह तंबाकू खाने वाले के गाल के संपर्क में आकर के गाल वो केमिकल गाल की कोशिकाओं को जो है उत्तेजित करता है। और उत्तेजित करने से अगर कभी भी गाल की कोशिकाओं में अगर उनके जीनी उत्परिवर्तन हो गया और जीनी उत्परिवर्तन से उन्होंने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण समाप्त हो गया तो आपको उस स्थान पर कोशिकाओं की अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी और इसका नाम रखा है कैंसर। स्वयं के शरीर में असामान्य परिवर्तन होने पर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। कोई अगर आपको तकलीफ लगती है किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष हिस्से में, तो आप जरूर किसी चिकित्सक की सलाह लें। इस प्रकार से ये रोग मनुष्य में होता है। धन्यवाद। अभी हमने आपको कैंसर के बारे में बताया और कैंसर के इन रोगों में हम जो बताने जा रहे हैं अब जो है, जब कोई अगर देखिए आपको हम समझते कि वीडियो अच्छी और पसंद आई होगी और आप हमारी वीडियो को दूसरी जगह भी शेयर करेंगे तो निश्चय ही छात्रों के लिए उपयोगी होगा। और ये एक असंक्रामक बीमारी है। इसी के क्रम में और भी असंक्रामक रोग हैं, उनको भी हम एक एक करके समझाएंगे। तो अभी प्रमुख रोग कैंसर एक भयावह समस्या है, इसे आप नोट करें। और हमारे इस वीडियो को हम आपके सामने जो बता रहे हैं उद्देश्य यही होता है कि आपके लाइक हो या डिसलाइक ही सही, जो भी आपको लगता है आप अवश्य करें। और हो सकता है कि कमेंट भी आप करें कहीं पर, अगर आपको ये लगता है कि भाई हमारे बोलने में ये कमी है तो मैं इस बात को लेकर के आपको एक वीडियो भेज रहे हैं। और हो सके तो सब्सक्राइब करिए, आपको सब्सक्राइब अवश्य करें। देखने के बाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।